गाइस, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे गोकू और वेजिटा एक बहुत बड़े खतरे से निपटने के लिए नेमेक प्लेनेट पे जाते हैं और वहाँ पर वो शख्स जिसका नाम है मोरो, वो पूरी की पूरी नेमेक प्लेनेट की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और जिसके बाद वहाँ पर गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी अपनी सुपर सैयन फॉर्म की पावर को यूज नहीं कर पाते हैं। और अब आगे वेजिटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सुपर सैयन को इस्तेमाल करके वो मोरो को यहीं पे खत्म कर देगा और वो चार्ज करने लग जाता है। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। लेकिन जब वो दूसरी बार ट्राई करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि अब वो सुपर सैयन नहीं बन सकता। और वहीं जाको बताता है कि जिस प्लेनेट की भी लाइफ फोर्स मोरो एब्जॉर्ब करता है, उस प्लेनेट के सारे लोगों की एनर्जी भी मोरो एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसका यही मतलब है कि वेजिटा और गोकू के पास अब इतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो अब सुपर सैयन भी बन सके और मोरो ने उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। और तभी मोरो वेजिटा के पास आता है और उसका सर पकड़कर उसको बुरी तरह से फेंक देता है। और अब मोरो को रोकना बहुत ही मुश्किल है। तभी गोकू मोरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोरो के सामने गोकू भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और वो गोकू को उठा के पीछे फेंक देता है। और वहीं वेजिटा अपनी बची कुची एनर्जी से एक गैलेक्टिक गन चार्ज करके उसको मारता है, लेकिन मोरो अपना मुंह खोलता है और उसको खा लेता है। और जिसके बाद वो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और गोकू और वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ वीरस को देखते हैं जो कि बोर हो चुका होता है। और तभी वेस नोटिस करने लग जाता है कि प्लेनेट नेमेक की एनर्जी खत्म होने लगी है और वो कुछ सेकंड्स में मर जाएगा। और वेस गोकू और वेजिटा को देख रहा होता है और वहीं गोकू और वेजिटा थकी हुई हालत में होते हैं और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का भी यूज कर सके। तभी एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल आती है जिसको देखकर दोनों गोकू और वेजिटा बहुत ही मुश्किल से डॉज करते हैं, लेकिन डॉज करने के बाद भी वो उनको हिट हो जाती है, जिससे उन दोनों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तभी मोरो गोकू को बुरी तरह से मारता है और उसका गला पकड़ लेता है और साथ ही साथ वो वेजिटा का भी गला पकड़ लेता है और वो दोनों की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे खा लेता है। और जिससे उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी आधी से ज्यादा पावर वापस आ जाती है और वह पूरी तरह से बदल जाता है। तभी मोरो वहां से जाने लग जाता है ताकि वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सके और वो गोकू और वेजिटा को बुरी हालत में छोड़ देता है। और तभी वहाँ पे नेमेकिन आते हैं और गोकू और वेजिटा की मदद करने लग जाते हैं। और फिर हम अर्थ को देखते हैं। वहाँ पर बुल्मा बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि गोकू और वेजिटा एक हफ्ते से गायब हैं और इसलिए बुल्मा अपनी बड़ी बहन के पास जा रही है ताकि वो जाको से बात कर सके। तभी गैलेक्टिक पेट्रोल के हेड क्वार्टर्स में हमें पता चलता है कि माजिन बू उठ चुका है और माजिन बू सारा का सारा खाना खा रहा है। तभी बुल्मा जाको से बात करती है और गोकू और वेजिटा और बू का पूछती है। वहीं जाको बताता है कि बू बिल्कुल सही हालत में है, लेकिन जाको बुल्मा की कॉल को बंद ही कर देता है। और हम प्लेनेट नेमेक पर देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अब भी बेहोश हैं और बहुत दिनों के बाद गोकू उठता है और वो छोटा नेमेकियन बताता है कि उसके पास भी हीलिंग एबिलिटीज हैं, बिल्कुल डेंडे की तरह, और वही है जिसने गोकू और वेजिटा को हील किया है। और तभी वेजिटा भी उठता है और इस छोटे नेमेकियन का नाम पूछता है और वो अपना नाम बताता है एस्कार। तभी वेजिटा पूछता है कि वो कितने दिनों के लिए बेहोश थे और वहीं बूढ़ा नेमेकियन बताता है कि वो पूरे 3 दिन के लिए बेहोश थे और इन 3 दिनों में मोरो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा होता है और उसके सामने जो भी विलेजेस आते उसने उन सभी को मार दिया। उसने पहले ही 3 विलेजेस को खत्म कर दिए हैं और अब उसके पास 3 ड्रैगन बॉल्स हैं। और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि मोरो ने ही किया होता है और हम मोरो को देखते हैं कि वो एक नेमेकियन को पकड़ के उसको मार देता है और मोरो धीरे धीरे करके सबको मार रहा होता है और वो तीनों एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और बन जाते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेमेकियन। और तभी वो फ्यूज नेमेकियन मोरो के पास आता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मोरो उसको बुरी तरह से मार देता है और उसको 1 सेकंड में ही खत्म कर देता है और वो मोरो के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मोरो धीरे धीरे करके सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है क्योंकि एक ड्रैगन बॉल गोकू और वेजिटा के पास ही है। तभी हम देखते हैं कि मोरो ने सभी नेमेकियंस को मार दिया है और कैनबेरी एक और ड्रैगन बॉल ढूंढ लेता है। वहीं डेंडे और पिकोलो इसको सेंस कर रहे होते हैं अर्थ से और वह समझ जाते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। वहीं गोकू और वेजिटा को मोरो की एनर्जी सेंस हो जाती है और वो मोरो से लड़ने के लिए अपने कपड़े वापस पहन लेते हैं और अब दोनों गोकू और वेजिटा मोरो से लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं मोरो इन दोनों को सेंस कर लेता है और अब वो भी इनको मारने के लिए तैयार है। और जैसे ही गोकू और वेजिटा उनको देखते हैं तो वो दोनों पावर अप करने लग जाते हैं। उनकी बॉडी अब भी रिकवर नहीं होती है, लेकिन वो तब भी पावर अप कर रहे होते हैं और तभी वो तेजी से चार्ज कर देते हैं मोरो की तरफ और वो मोरो की शिप की तरफ जाने लग जाते हैं। जब तक अचानक से उनके बीच में एक बड़ी सी शिप आ जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि गैलेक्टिक पेट्रोल की होती है और उसमें से बाहर निकलता है मीरस, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी मीरस मोरो की शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मोरो वहां से भाग निकलता है और मोरो मीरस से बचने की कोशिश करता है, मगर मीरस उसको आसानी से डॉज कर रहा होता
होता है। तभी मीरस अपनी गैलेक्टिक पेट्रोल के एक गैजेट से मोरो को पकड़ने की कोशिश करता है और उसको एक जाल में बंद कर देता है, जिससे मोरो बाहर नहीं निकल पाता है और मीरस उसको ओवर पावर करके उसको नीचे ले आता है। मोरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। तभी गोकू और वेजिटा भी वहाँ पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि कैनबेरी अब भी जिंदा है। तभी वहाँ पर एक और शिप आती है और उसमें से बाहर निकलता है माजिन बू, और शिप में बैठने की वजह से उसको मोशन सिकनेस हो गई है और इसलिए वो बेहोश हो गया है। मगर वो फिर उठता है और मोरो को देखता है और किसी वजह से बू उसको जानता है और मोरो भी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं। और यही देखकर माजिन बू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मोरो परेशान। मोरो अचानक से चिल्लाने लग जाता है और अपनी पावर बढ़ा के वहाँ से बाहर निकल जाता है और अब दोनों मोरो और माजिन बू एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। तभी माजिन बू जोर से चिल्लाकर पावर अप करता है और अपनी फुल पावर में चला जाता है और तभी माजिन बू मोरो की तरफ चार्ज करता है और मोरो अपना मैजिक उस पर इस्तेमाल करता है लेकिन वो इस पर कोई काम नहीं करता। और तभी मोरो बू के पेट में अपना हाथ मार देता है लेकिन उससे भी बू को कोई डैमेज नहीं होता और वो वापस से रीजनरेट कर लेता है और मोरो वापस प्लेनेट नेमेक की लाइफ फोर्स से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन माजिन बू पे वो भी काम नहीं करता और वो मोरो को बुरी तरह मार रहा होता है। और हमें पता चलता है कि मोरो का एब्जॉर्प्शन माजिन बू पे काम नहीं करता है और अब माजिन बू ही है जो मोरो को अच्छी टक्कर दे सकता है। और तभी हम देखते हैं कि माजिन बू अपना मैजिक यूज करता है लेकिन मोरो उसको डॉज कर लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर माजिन बू उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको बहुत सारे पंचेस मारने लग जाता है। और यहीं पर मोरो चिल्लाकर माजिन बू का पूरा सर ही उड़ा देता है लेकिन उससे भी माजिन बू को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपना हर बॉडी पार्ट रीजनरेट कर सकता है। और हम देखते हैं कि माजिन बू बुरी तरह मोरो को मार रहा होता है और मोरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। मोरो जोर जोर से चिल्लाता है और चिल्लाकर पावर अप कर रहा होता है मगर वो माजिन बू पे कोई काम नहीं होता बल्कि माजिन बू उसको और मार रहा होता है। तभी माजिन बू ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की वही टेक्निक को यूज करने वाला होता है जिससे मोरो को सील किया जा सकता है लेकिन वो जैसे ही उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तभी आसमान काला हो जाता है और गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि किसी ने ड्रैगन बॉल को समन कर दिया है। और हम देखते हैं कि पोरंगा ड्रैगन को, जिसके साथ साथ हम कैनबेरी को भी देखते हैं और वो एक छोटे नेमेकिन को यूज करके ड्रैगन बॉल से विश मांग रहा होता है और मोरो भी ये रियलाइज कर लेता है। वो अपनी पहली विश मांगता है और वो विश होती है कैनबेरी को हील करने की और कैनबेरी वापस हील हो जाता है। तभी गोकू और वेजिटा उसकी तरफ जाने लग जाते हैं और वही मोरो माइंड कंट्रोल से कैनबेरी से बात करने लग जाता है और वो कैनबेरी को बोलता है कि वो उसके लिए विश मांगे और वो विश में ये मांगे कि मोरो की सारी पावर वापस आ जाए। और तभी कैनबेरी वही विश मांगता है जिससे मोरो की सारी पावर वापस आ जाती है और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जिसको दोनों गोकू और वेजिटा सेंस कर लेते हैं। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मोरो वहाँ से भाग निकलता है। वहीं कैनबेरी अपनी आखिरी विश लेने वाला होता है लेकिन तभी उसके पीछे से मोरो आकर उसी को मार देता है और अब मोरो के पास है उसकी फाइनल विश। वहीं सभी मोरो के पीछे जाने लगते हैं मगर मोरो अपनी विश ले लेता है और ड्रैगन बॉल्स वापस चले जाते हैं। और तभी वेजिटा गोकू से पूछता है कि उसने क्या विश ली और मोरो बताता है कि उसका मैजिक वापस आ जाए लेकिन ये वेजिटा को पहले से ही पता था। तो गोकू उसकी दूसरी विश पूछता है लेकिन मोरो बोलता है जल्दी ही उसको पता चल जाएगा। वहीं गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप वहाँ पर आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मोरो वहाँ पर एक ब्लास्ट करके वहाँ से भाग निकलता है। वहीं माजिन बू एस्कार की मदद करता है और उसको वापस से हील कर देता है। तभी माजिन बू वेजिटा और गोकू को पकड़ता है और उन दोनों की पावर को भी हील कर देता है और अचानक से माजिन बू बदल जाता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के अंदर और उसका पूरा फेस भी बदल जाता है और सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और साथ ही साथ मीरस भी। और सुप्रीम काई बताता है कि वो माजिन बू की जगह लेगा और अभी मोरो को रोकने में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तभी गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके मोरो के पास जाने लगता है और इसी के साथ साथ वेजिटा और सुप्रीम काई भी उसके साथ जाते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। गाइस आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।